दोस्तों नमस्कार, मैं हरिशंकर सहनी आपके अपने YouTube चैनल HR मैथमेटिक्स में आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन 2.0 खत्म होने वाली है और नरेंद्र मोदी साहब ने लॉकडाउन 3.0 की घोषणा कर दिए हैं। तो आपका क्लास बाधित न हो इसके लिए हमने ऑनलाइन क्लास चालू पहले ही कर दिया था और आपका जो है नेक्स्ट पार्ट आज त्रिकोणमिति का चलेगा। दोस्तों यदि आपको हमारे YouTube चैनल से लाभ हो रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन कह रहा है यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दो में है कॉट स्क्वायर थीटा का मान याद करें। तो प्यारे दोस्तों आप इस तरीके से अच्छी तरीके से जानते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात के लिए तीनों भुजा का होना जो है वह आवश्यक होता है। तो हमारे पास कॉट का जो फॉर्मूला होता है वह आधार बटे लंब होता है। तो आधार और लंब हमें ज्ञात है, तो आप कर निकाल लीजिएगा। तो आप जो भी मान कहेगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहेगा, उसका आप आसानी से मान निकाल लेते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों हम देखते हैं। आपको दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है। तो कॉट का जो फॉर्मूला होता है वह आधार बटा में लंब होता है, आधार बटा में लंब होता है। तो यहाँ से कहोगे दोस्तों कि आधार जो हो गया वह 7 हो गया और लंब जो हो गया वह 8 हो गया। तो चूंकि आप जानते हैं कि पाइथागोरीय तरीका क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, इससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे कर्ण जो है कहे तो h का जो मान है वह आपका लोप है। तो पाइथागोरीय तरीका कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वह होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण का मान नहीं है तो कर्ण को हम शॉर्ट में लिखेंगे h से, कहे तो हाइपोटेनियस। और लंब का मान दिया हुआ है आपका 8, तो 8 का होल स्क्वायर और आधार का जो मान दे रखा है वह 7, तो 7 का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर, तो h स्क्वायर। यहाँ से 8 का स्क्वायर करोगे तो 2 बार गुना करने पर 8 64 और 7 7 हो जाएगा 49। जोड़ोगे दोनों को तो यह आपकी हो जाएगी 9 4 13 और ये आपका हो जाएगा 10 और 1 11 और ये आपका घातांक है तो चला जाएगा रूट में, तो अंडर रूट आपका हो जाएगा ये आपका 113। तो कहे तो कर्ण का जो मान निकल गया वह अंडर रूट 113 है। तो आप जो भी मान कहे आप आसानी से दोस्तों इस चीज को निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू जो है वह फाइंड करना है। तो आप सभी जानते हैं कि कुल मिलाकर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। तो इसमें से एक दे रखा है तो हमको जो है फार्मूला का इस्तेमाल करना है 1 प्लस। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को फार्मूला पे डायरेक्ट बेस्ड कर सकते हैं। या दोस्तों आप देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन थीटा एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, इसका मतलब है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चूंकि दोस्तों आपको पता होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू जो होता है वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप कह सकते हैं कि सर यह जो है हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा यह बी स्क्वायर।
और नीचे वाला भी जो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर जब करोगे तो आपका हो जाएगा 1, और एक का स्क्वायर करने से फर्क नहीं पड़ता है। और साइन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है लंब बटा में कर्ण, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और कॉस का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आधार बटा में कर्ण, होल स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर कर दोगे। तो यहाँ से हम मान पुट करना जब स्टार्ट करेंगे प्यार दोस्तों, तो 1 माइनस साइन का जो मान दे, यहाँ पे लंब का जो मान दे रखा है वह 8 दे रखा है, तो कर्ण का मान अपने पास दे रखा है √113 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, नीचे 1 माइनस आधार का जो मान दे रखा है वह 7 दे रखा है, और फिर से कर्ण का मान चाहिए तो कर्ण का मान आपके सामने बच्चों दे रखा है 113, वो भी रूट में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे पावर दोनों को देंगे, 8 को जब पावर देंगे तो आपका हो जाएगा 8 को पावर दे दीजिए, और यहाँ से √113 को ही पावर दे दीजिए, और यहाँ से 1 माइनस आपका हो जाएगा 7 को ही पावर देंगे, और आपका √ यानी कि अंश और हर दोनों को बराबर बराबर पावर देते रहेंगे। तो यहाँ से कट जाएगी, यहाँ से कट जाएगी, तो यह आपका निकलेगा 1 माइनस 8 का जब स्क्वायर करोगे तो 88 64, और यहाँ से हो जाएगा 113, और नीचे 1 माइनस आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी कि 749, और यहाँ से हो जाएगा 113। तो आपका यहाँ से जब एलसीएम लोगे बच्चों तो आपका 113, तो 113 माइनस 64, और बटा में जो हो जाएगा 113 माइनस 49, और बटा में जो हो जाएगा 113, 1 2 3 4। तो बच्चों आप जानते हैं कि अगर 4 बटा रहे तो चौथा जो होता है ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा। जब यहाँ से माइनस करोगे बच्चों तो आपका 13 में से 4 जाएगा तो 9, यानी कि 49 बच जाएगा, और नीचे आ जाएगा 13 में से 9 जाएगा तो वह 4 और बच जाएगा इधर 6, यानी कि आपका आंसर जो निकला दोस्तों वह निकला 49 बटा में 64। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहा। प्यारे बच्चों आप अच्छी तरीके से जानते हैं, प्यारे बच्चों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको यह क्वेश्चन में अगर डाउट लग रही है तो आप त्रिकोणमिति का पहले से जो वीडियो डाला हुआ है, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जो डाला हुआ है, उस चारों वीडियो को आप पहले जाकर देखें, उसके बाद आपको कंफ्यूजन क्लियर होगी। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को यानी कि पार्ट 5 को आप देख सकते हैं और आसानी से आपको समझ में आएगी। तब तक के लिए इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 3 cot, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 cot A इक्वल टू 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों आप जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से कि त्रिकोणमिति अनुपात के लिए लंब, आधार और कर्ण का होना आवश्यक है। अगर लंब, आधार, कर्ण अगर नहीं रहेगी तो आप किसी चीज को नहीं निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति रेशियो में यह प्रॉपरली काम आता है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका दे रखा है 3 cot A इक्वल टू 4। यहाँ से आप जानते हैं दोस्तों कि अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वह भाग में चला जाता है, कहे तो डिवाइड में चला जाता है, और डिवाइड में होती है तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है इसका मतलब है मल्टीपल है, और मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में अगर
आप रेशियो में नहीं लाएंगे तब तक इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको रेशियो में लाइए। रेशियो में लाने के लिए यह आपका मल्टीपल में दिख रहा है, तो इसको जो है आप भाग में ले आइए, तो आपका हो जाएगा डिवाइड में आ जाने के बाद 4/3 हो गया। तो दोस्तों पहले ही आपको हमने बता दिया है कि कॉट का जो फॉर्मूला होता है वह होता है आधार बटा में होता है लंब। तो आपका जो हो जाएगा आधार का मान सर कहोगे यह है यहाँ पे 4 दे रखा है, तो लंब का जो मान दे रखा है वह 3 दे रखा है। तो अब दोस्तों आप कहोगे कि सर कर्ण का मान यहाँ से लोप है, तो कर्ण का मान कैसे निकाले? पाइथागोरीय त्रिक। तो पाइथागोरीय त्रिक क्या कहता है? पाइथागोरीय त्रिक कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के होता है बराबर। तो कर्ण का मान अपने पास नहीं है, तो कर्ण को मान लेंगे h, और लंब का जो मान है 3, तो 3 का होल स्क्वायर, और आधार का जो मान दे रखा है दोस्तों वह 4 दे रखा है। तो h स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको जब ऐड करोगे दोस्तों तो यह हो जाएगा 25। यह आप जानते हैं कि जब यह घातांक में होता है तो वह चला जाता है रूट में, और रूट में चला गया, इसका मतलब यह है कि 25 जो होता है वह होता है 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 बार गुना करके। तो यहाँ से 5 का होल स्क्वायर, तो h का मान निकल गया 5। तो h का मान आप कहोगे, कहे तो कर्ण का मान कहोगे बच्चों, वह हो गया आपका 5 हो गया। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसको प्रूव करना है कि दोनों पक्ष बराबर है या नहीं। तो पक्षों को बराबर करने के लिए ये आपका LHS दिख रहा है और ये आपका RHS दिख रहा है। तो पहले LHS को लेते हैं। तो LHS आपका हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर A। 1 माइनस 10 का जो मान होता है वह होता है आपका लंब बटा में आधार। जैसा कि पहले ही वीडियो में आपको बता दिया गया था, लंब बटा में आधार को आधार शॉर्ट में लिख लेंगे। और यहाँ से आपको बच्चों 10 का जो मान हो जाएगा वह फिर से आपका लंब बटा में हो जाएगी आधार। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर चढ़ा दोगे, लंब 1 माइनस लंब का जो मान दे रखा है वह 3 दे रखा है, तो आप 3 का होल 3, और आधार का जो मान दे रखा है वह 4 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर 1 प्लस फिर से लंब का मान 3 है और आधार का मान यहाँ से बच्चों 4 दिख रहा है आधार और लंब। तो यहाँ से 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये आपका हो जाएगा 16, फिर से आपका 9, फिर से आपका 16। जब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आपका 16 माइनस 9, और अब बटा में 16 और एक बड़ा बटा, और आपका 16 प्लस 9 बटा में 16, तो 16 से 16 कैंसिल आउट। तो आपका यहाँ से जो बच जाएगा वो आपका आ जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो 7, और इसको जब ऐड करोगे तो 16 और 9 हो जाएगा बच्चों 25। इसको घटाने पर 7, और इसको जो है इसको जोड़ने पर आपका 25। तो LHS निकला 7/25। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों RHS। तो RHS जो है आपका है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos का जो मान हो जाएगा वो आधार बटा में कर्ण, तो आपका हो गया आधार बटा में कर्ण होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ये आपका हो जाएगा लंब बटा में कर्ण होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। दोस्तों आधार का मान जो दे रखा है वह 4 दे रखा है, और यहाँ पे कर्ण का जो मान निकाले हैं वह 5 है। तो यहाँ पे 5 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और लंब का मान फिर से दे रखा है वह 3, और कर्ण का मान ऑलवेज जो है 5 ही निकाले हैं। तो यहाँ से जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये आपका हो जाएगा 25, और ये आपका 9 और फिर से 25। दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो वह हो जाएगा 25,
25 से 25 कट गया, 16 का 16 और 9 का 9, यानी कि आप जब घटाएंगे तो आपका हो जाएगा इतना। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसका LHS निकला 7/25 और RHS भी निकला आपका 7/25। कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों जो है इक्वल है। तो बोल रहा था कि जांच करें, तो यहाँ पे जांच करने के पश्चात हमें यह पता चल रहा है कि दोनों पक्ष बराबर है। तो चूंकि इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए लिखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यही प्रूव्ड करना था कि है या नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन रहा। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1 को। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। चीजों को रटिए नहीं, चीजों को समझिए कि आखिरकार क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अगर चीजों को आप रट लीजिएगा तो कितने दिन तक याद रखिएगा प्यारे बच्चों, लेकिन अगर समझ लीजिएगा तो समझी हुई चीज। देखते हैं, क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्न का मान ज्ञात करें। sin A cos C प्लस cos A और sin C। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है cos A cos C माइनस sin A और sin C। चलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो दे रखा है उसी से आप पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है कि tan A बराबर 1/√3। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, इसमें क्वेश्चन में जो दे रखा है कि B समकोण है और A के लिए मान दे रखा है। तो सबसे पहले आप इसको फॉर्मूला लिखेंगे तो कहोगे कि सर जी यह लंब जो है और आधार, तो लंब का तो मान हो गया 1 और आधार का जो मान हो गया वह हो गया बच्चों √3। सबसे पहले इसको हम समझने के पहले एक फिगर बनाएंगे, त्रिभुज ABC, जिसमें कोण B बोला है कि समकोण है। समकोण कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एक सामान्य सा त्रिभुज के लिए और A कोणांक A के लिए, तो कोणांक A के लिए जो लंब है प्यारे बच्चों, वह A के सामने वाला भुजा होता है लंब होता है। तो A के लिए आपका जो लंब हो जाएगा वह आपका 1 दिख रहा है और आधार जो दिख रहा है वह √3 दिख रहा है। तो हमको 2 भुजा तो दे रखा है, लेकिन तीसरा भुजा अज्ञात है। तीसरा भुजा को पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद सारी चीजों को समझेंगे। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर जो है वो आपका 90 डिग्री है। तो और लंब आधार दे रखा है। तो चूंकि आप जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण आपके पास एक त्रिभुज में AC दे रखा है तो AC का होल स्क्वायर, और लंब का जो मान दे रखा है वह BC, तो BC का होल स्क्वायर, और आधार बच गया AB, तो AB का आपका होल स्क्वायर। AC का मान अपने पास नहीं है, ABC का मान अपने पास 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, और AB का मान √3 है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर रूट से 2 कट जाएगा, आपका हो जाएगा AC स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3 का 3 बच जाएगा। तो AC यहाँ पे आ जाएगा, जोड़ोगे तो 4, और 4 जो होता है वह 2 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये आपका कट जाएगा। तो AC का जो मान निकलेगा वो आपका 2 हो जाएगा।
प्यारे बच्चों, पहले ही पाठ में हमने बता दिया था कि न्यून कोण के सामने वाला जो होता है वो आपका लंब होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ए के लिए पहले हम क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं। निकालना है कि साइन ए कॉस सी कॉस ए और साइन सी। तो बच्चों पहले हम फॉर्मूला को लिखेंगे। क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। ए भी होता है बच्चों आधार, आधार बटा में वह होता है कर्ण, और ये आपका होता है कॉस, आधार बटा में कर्ण, और ये आपका हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। बच्चों पहले इस क्वेश्चन को समझिए। कोणांक ए के लिए जो है मान वह अलग है, और कोणांक सी के लिए जो मान है बच्चों वह आपका अलग है। तो ए के लिए जब देखेंगे तो ए के लिए लंब, देखिए ए के लिए जो लंब है वह बीसी दिख रहा है। तो ए के लिए जो लंब लेंगे वह आपका लेंगे बीसी। कर्ण ऑलवेज आपका एसी ही रहेगा, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। बट यहाँ पे सी के लिए तो देखिए, अगर सी के लिए लेना है तो सी के लिए जो लंब है ए भी है, क्योंकि न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो सी के लिए जो है लंब आपका ए भी है, तो आधार आपका जो हो गया वह बीसी हो गया, और कर्ण आपका ऑलवेज जो है एसी रहेगा। प्लस ए के लिए फिर कॉस ए कह रहा है, तो ए के लिए जो है, ए के लिए जो लंब है आपका बीसी है, तो हमको तो चाहिए आधार। तो आधार आपका हो जाए क्या? ए बी। तो ए बी, कर्ण आपका ऑलवेज ए सी रहेगा। चलिए अब सी के लिए देखते हैं, क्योंकि आपका सी के लिए यहाँ पे दिखाना था हमको। यहाँ आप सी के लिए देखते हैं, कोणांक सी के लिए। तो सी के लिए जो लंब है वो आपका ए बी है। सी के लिए जो लंब है ए बी है, कर्ण आपका ऑलवेज ए सी रहेगा। चलिए मान पुट करते हैं। तो बीसी बीसी क्या हो जाएगा? बीसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो बीसी का जो मान हो जाएगा 1, और एसी का मान हो जाएगा 2। फिर से आपका बीसी का मान 1, एसी का मान 2। तो ए बी का मान आपका हो जाएगा क्या? √3। तो एसी का मान हो जाएगा 2, और ए बी का मान फिर से आपका दिख रहा है √2, और एसी का मान हो जाएगा आपका 2। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं 1 गुना 1 हो जाएगा आपका 1, और 2 गुना 2 हो जाएगा 2 दूना 4, और प्लस आप को समझना चाहिए कि इस पे अगर कुछ नहीं है तो 1 पावर है, और इस पे कुछ नहीं है तो 1 पावर है। तो 1 पावर यहाँ से कहोगे कि सर जी यह 2 पावर हुआ, और 2 गुने 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इससे अगर 1 कट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट का जो वैल्यू होता है, रूट का जो वैल्यू होता है वह आपका होता है 1/2। यहाँ भी वही बात है, अगर पावर 2 है इसका मतलब गुना में क्या है? 2 है। तो 2 से 2 कट गया तो 1, और 1 का वैल्यू नहीं होता, कहने का मतलब ए का ए बच गया। यहाँ पे 1 के मान लेते हैं कि अंडर में कौन है? तो अंडर में रूट है, 3 है। तो यहाँ पे 3 का 3 रह जाएगा। तो यहाँ से जो है 1/4 प्लस आपका हो जाएगा 3/4। जब एलसीएम लीजिएगा तो 4 4 कैल्शियम हो जाएगा 4। तो यहाँ से निकलेगा 1, और यहाँ से निकलेगा 3। तो यहाँ से आपका जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 4, और बटा में 4 से कट जाएगा, तो आपका आंसर निकलेगा 1। तो बच्चों यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से रहा। देखिए, सोचिए, उसके बाद इसको नोट करिए। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू सम कोण है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात।
त्रिकोणमिति के किसी भी रेशियो को निकालने के लिए आपको सारी भुजा ज्ञात होना चाहिए, लेकिन हमें केवल एक ही भुजा दे रखा है, वो आपका पी क्यू है, और पी क्यू का मान दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर है। लेकिन एक और चीज दे रखा है यहाँ पे कि पी क्यू प्लस नहीं पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखते हैं, सबसे पहले चूंकि आपको दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, इसका मतलब बच्चों समझिए कि पी आर और क्यू आर को जोड़कर, पी आर और क्यू आर जो भुजा है, ये दोनों भुजा को जोड़कर है ना, वह 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पी क्यू पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहां से आप अगर मान लेते हैं कि अगर आपके पास पी आर का मान अगर 10 दे रखा है, तो आप कहोगे कि क्यू आर का जो मान है सर वो हो जाएगा आपका 15। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम पहले से पी आर का मान अगर 10 निकल गया तो क्यू आर का जो मान निकलेगा वह 15 निकलेगा, क्योंकि यह दोनों का जोड़ है। इस दोनों को जब जोड़िएगा तो 10 और 15 ये आपका हो जाएगा 25। यही तो कह रहा है कि दोनों का जोड़ है 25 सेंटीमीटर, बट हमें अभी ज्ञात नहीं है कि पी आर का मान कितना है और क्यू आर का मान कितना है। तो इस चीज को निकालने के लिए आप किसी में से तो ऐड या सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाओगे। तो सबसे पहले किसी एक मान को बच्चों रख दीजिए। यह अगर प्लस में है किसी एक मान को, तो एक को माइनस में भेज दीजिए। तो यहाँ से अगर माइनस में जाएगा तो आपका हो जाएगा क्यू आर माइनस में। इसको हम कर देते हैं समीकरण 1। तो पी आर का मान आपका निकल गया 25 माइनस क्यू आर। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि आपका एक भुजा और निकल गया पी आर का मान। तो पी आर का मान आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, और जो भी अज्ञात होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्यों ऐसा किए। इसके बाद आप करोगे इस क्वेश्चन में कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग इसलिए क्योंकि त्रिकोणमिति रेशियो में पाइथागोरस प्रमेय का ही जो होता है ज्यादा। पाइथागोरस प्रमेय पहले ही जानते हैं, वह आपका होता है वह कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपका आधार के स्क्वायर हो गया। तो कर्ण का जो मान है आपके स्क्रीन पे वह पी आर है, तो पी आर का होल स्क्वायर, और लंब का जो मान है वह आपका दिख रहा है क्यू आर। तो यहाँ से हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर, और आधार का जो मान है पी क्यू, तो पी क्यू का होल स्क्वायर। बच्चों देखिए कि पी आर का जो मान है वह हमने निकाला है। पी आर का मान पूरा दिया हुआ है, वह है 25 माइनस क्यू आर। यहाँ पे अगर पी आर पर होल स्क्वायर है तो इस पे भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि मेनली जो हम मान पुट कर रहे हैं वह आप पी आर का मान पुट कर रहे हैं 25 माइनस क्यू आर। यहाँ पे उसके बाद क्यू आर का मान नहीं है हमारे पास, तो क्यू आर का मान नहीं है तो क्यू आर का मान रहने देंगे, प्लस पी क्यू का मान दे रखा है। वो कितना दे रखा है? वो 5। तो आपका हो जाएगा 5 पी क्यू का मान। तो चूंकि पी क्यू का मान दे रखा था, इसको भी हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से बच्चों आपको पता होगा कि चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। आपको पता होगा कि ये आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है। इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, बीच में माइनस तो माइनस होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, कि आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आ गया। तो आप जानते हैं सभी अच्छी तरीके से कि चूंकि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस होता है b स्क्वायर। यह फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को a के जगह पर जो हो जाएगा a हो जाएगा, और b के जगह पर जो हो जाएगा वह क्यू आर हो जाएगा। चलिए a स्क्वायर मतलब 25 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का मान कितना है? 25 है, और b का मान कितना है सर? क्यू आर है। तो सर यहाँ पे क्यू आर रख देंगे प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर वहाँ पे, तो b के जगह पर क्या है? क्यू आर है। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू आपका है
यहाँ से क्यू आर स्क्वायर, यहाँ से आप रख दोगे क्यू आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा 25। चलिए तो यहाँ से जब 25 को 2 बार स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, तो 25 का जो स्क्वायर होता है वह 625 होता है। मैंने पहले बताया था कि लास्ट वाले जो 5 होगा उसको डबल ऐसे गुना करते हैं, तो 25 गुने जब 25 करेंगे तो फर्स्ट का फर्स्ट में गुना, तो फर्स्ट का फर्स्ट में, तो 5 25 लिख दिया। और इसमें से 1 बढ़ा देते थे, तो 1 जब बढ़ाएंगे यहाँ पे हो जाएगा 3, और 3 में करेंगे सेकेंड का सेकेंड में, तो आपका होगा 3 दूना 6, तो हो गया 6 से 25। कोई भी अगर आपका डबल वाला हो जाएगा, करे का मतलब है कि जिसके लास्ट में 5 वाला अंक आ जाएगा उसको ऐसे ही गुना करेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट में और सेकेंड का सेकेंड में। लेकिन सेकेंड का जब करेंगे तो 1 बढ़ा के करेंगे। जैसे बच्चों 55 गुने 55 करेंगे इसको, तो फर्स्ट का फर्स्ट में तो 5 25, और 1 बढ़ाएंगे इसमें तो 6, तो 6 5 हो जाएगा फिर से 30, यानी कि आपका हो जाएगा 30 से 25। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक हुआ। नेक्स्ट आपका यहाँ से 6 से 25 हो गया, यहाँ से करेंगे तो आपका हो जाएगा 25 दूना 50 और क्यू आर इंटू में है, प्लस आपका हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर, फिर से आपका इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस आपका है 25। यहाँ से क्यू बराबर में क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट। अब यहाँ से बच गया 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू आपका हो गया 25। तो आप जानते हैं कि जब तक हम किसी मान को, अगर अंकीय वैल्यू है तो अंकीय वैल्यू को एक साथ लाएंगे, और आपका कोई अगर एबीसीडी वाला मान यानी कि आपका चर मान है तो उसको एक साथ रखेंगे, तभी आप इसको मान निकाल सकते हैं। तो एक साथ किसी चीज को रखिए। यहाँ पे क्या करते हैं, या ए भी अंकीय मान है और ए भी अंकीय मान है, तो अंकीय मान को एक साथ रखते हैं। ये प्लस में इधर आ जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में। 625 को सेम रखेंगे, यह प्लस में आ जाएगा माइनस में, और ये माइनस में उधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा यह प्लस। जब इसको अंकीय मान में से घटाएंगे बच्चों तो यह हो जाएगा आपका 600। अब यहाँ से हम 50 और आपका हो जाएगा यह क्यू आर। यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल आउट, और यहाँ से 600 बराबर 5 क्यू आर, तो आप यहाँ से काटेंगे तो यह हो जाएगा 12 पंच 60, यानी कि आपका क्यू आर का जो मान निकला वह 12 निकला। तो 12 सेंटीमीटर जो हो गया वह आपका क्यू आर का मान निकला। तो यहाँ पे जब क्यू आर का मान निकल गया वह आपका 12 सेंटीमीटर, एक बच गया आपका पी आर। तो यहाँ पे समीकरण 1 में, हम समीकरण 1 में जब क्यू आर का मान रखेंगे तो पी आर का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में क्यू आर कहे तो क्यू आर का मान रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 है पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पे क्यू आर का जो मान हमने निकाला है वह 12, तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 13। इसका मतलब है कि पी आर का मान निकल गया 13। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमको निकालना था साइन पी पहले, तो साइन पी, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। लंब का जो मान है वह आपका P के लिए जो लंब है वह आपका क्यू आर है, तो आपका हो जाएगा क्यू आर। कर्ण हमेशा क्या हो जाएगा, पी आर यू रहेगा। तो यहाँ पे P के लिए आपका लंब क्यू आर, तो क्यू आर का मान है 12 और इसका मान है 13, तो यह 12/13। अब कह रहा है कॉस पी, तो कॉस पी के लिए, तो कॉस का पहले फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। देखिए अगर P के लिए लंब, अगर लंब आपका क्यू आर है तो आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो आपका यहाँ से पी क्यू और बटा में कर्ण हमेशा रहेगा आपका वही पी आर। यहाँ पे पी क्यू का मान जो दे रखा है बच्चों
वह 5 दे रखा है और यहाँ पे कर्ण का मान 13, तो आपका हो गया 5/13। हमने सिंबल इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट ही जाना है, इसलिए नहीं लिखा। उसके बाद 10, तो 10 का 10p है, तो लंब बटा में आधार। लंब का मान है वह QR है, तो डायरेक्ट हम इसको पुट करेंगे, वह 12 और आधार का मान हो जाएगा वह 5, तो 12/5। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन आपका हो चुका है। मैं पहले ही बता दूं आपको कि आपका क्लास 10 का यह सिलेबस चल रहा है। अगर आपको हमारे चैनल से अगर फायदा मिल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।